अगर आपको क्लास 12th इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करना ना सिखा पाया तो मेरा अंग्रेजी पढ़ाना बेकार है। इसके लिए मेरी सिर्फ दो बातें याद रखना है। अगर ये दो बात तुम याद रख सकते हो, ये दो बात तुम कर सकते हो, तो तुम्हें पैसेज सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहली बात तो अंग्रेजी जो आपने मान लिया है कि डराने वाला सब्जेक्ट है, डराने वाला विषय है, ये छोड़ दो। अंग्रेजी कोई भूत नहीं है, ये पहले अंग्रेजी का भूत दिमाग से एकदम हटा दो। ये मान के चलो कि आज से मेरे चैनल पर जो भी पैसेज मिलेगा वो सब तुम देखोगे और मतलब कि एक बार में ही आपको दोबारा उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कम से कम 10 से 15 पैसेज कराऊंगा, उन्हीं पैसेज को देख कर जाना, उसके अलावा कोई अलग से पैसेज देगा उसको भी तुम कर लोगे। तो अंग्रेजी का डर हटा दो, भले तुमको पढ़ना आता है या नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले ये डर हटा दो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या करना है? दूसरी बात आपको ये करना है कि देखिए ये कक्षा 12 में जो है अंग्रेजी का यूपी बोर्ड के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक 15 नंबर का पूछा जाता है। अब ये बताइए कि पूरा 15 नंबर का टॉपिक है और आप उसमें 15 मिनट भी नहीं खर्च करोगे तो कैसे होगा? यानी आपके लिए दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ करनी है वो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। यानी उस पेपर, उस पैसेज को 15 मिनट तक या तो पढ़िए धैर्य के साथ, ठीक है, या तो फिर जो है पढ़कर उसका 15 मिनट में ही पढ़ना भी है, उत्तर भी देना। तो कुल मिलाकर 15 मिनट जीवन का निकालिए, तभी कुछ होने वाला है, ठीक। ये दो बातें याद रखिए। अगर नहीं कर सकते तो देखो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो तुमको जो है सिखा दे कोई शॉर्टकट तरीका, ठीक। जो भी सिखाएंगे तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक। तो चलिए अब जो है बचे हुए समय का हम उपयोग करते हैं और आपको पूरा पैसेज समझाते हैं कैसे करना है। एक एक बात समझाएंगे बच्चों। लिखा है वॉट एवर योर टास्क में बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। क्या लिखा है बच्चों? फिर से पढ़ेंगे। वॉट एवर योर टास्क में बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। वॉट एवर का मतलब होता है जो या जो कुछ भी। योर टास्क मतलब आपका काम, में भी माने हो, आपका जो भी काम हो या आपका चाहे जो भी काम हो। कॉन्सेंट्रेट यानी केंद्रित करें, योर होल माइंड अपॉन इट यानी उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। एक बार पुनः देखेंगे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। वॉट एवर योर टास्क मे बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट यानी आपका जो भी टास्क है, वो जो भी काम है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है थ्रो इनटू द ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। थ्रो माने फेंकना होता है, अभी के लिए अर्थ इसका फेंकना निकाल दो। इनटू माने में, इनटू जो है इट यानी उसमें फेंक दो। ऑल एनर्जी यानी पूरी ऊर्जा, ऑफ विच यू आर कैपेबल यानी जितनी आपकी शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो है, पूरी क्षमता के अनुसार जो है पूरी ऊर्जा जो है इसमें फेंक दो। अब देखिए जब ऊर्जा की बात आती है तो हम ऊर्जा फेंकते नहीं, हम कोई ढिल्ला तो है नहीं, कोई पत्थर तो है नहीं कि फेंक देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? पूरी बात को अगर सही से मतलब कि सही से सेंटेंस में बांधा जाए तो हम लोग इसी बात को बोलेंगे कि अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, देखा नहीं कि यू आर कैपेबल, जितना आप जो है कैपेबल हैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो है उसमें पूरी ऊर्जा जो है झोंक दें। फेंकने का मतलब यहाँ पर थ्रो का मतलब झोंक दें। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये भी बात गुरुजी समझ में आया। आगे लिखा है द फॉल्टलेस कंप्लीशन। फॉल्टलेस माने दोष रहित यानी बिना दोष का। कंप्लीशन का अर्थ होता है पूर्ण करो या प्राप्ति होती है। ऑफ स्मॉल टास्क यानी छोटे छोटे कामों को, छोटे छोटे कामों को दोषपूर्ण तरीके दोष रहित तरीके से पूर्ण करने से जो है लीड्स इन, लिखा ना इनएविटेबली, ठीक, इनएविटेबली। इसका अर्थ होगा टू लार्ज टास्क यानी छोटे छोटे कामों को दोष रहित जो है तरीके से पूरा करने से बड़े कामों की प्राप्ति होती है। तो ये इसका मतलब हो गया। बहुत बढ़िया। अगले लिखा है से टू इट डैट। इसका अर्थ क्या होता है? सॉरी, से पढ़ रहा हूं मैं भी, क्या होना, से नहीं बच्चों, सी टू इट यानी ध्यान रखें,
ठीक है, या देखें, यहाँ सी का अर्थ होता है देखना है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा ध्यान रखें कि, डेट जहां भी आता की, उसके बाद इसका पूरा एक अर्थ निकलेगा यू राइज बाई स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, यानी ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए, स्टेडी क्लाइंबिंग मतलब लगातार चढ़ते हुए जो है, यू विल नेवर फॉल मतलब कि कभी गिरे नहीं। यहाँ पर लिखा है ना राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, यानी लगातार चढ़ते हुए आप कभी गिरे ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आगे लिखे देखेंगे, एंड हेरीन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी यहां से यहां तक पूरे सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, एक एक शब्द का अर्थ यहां पर नहीं निकलेगा। इसका अर्थ ये है कि और यही जो है, एंड लिखा ना, और यही जो है सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है, मतलब यही जो है सच्ची शक्ति का क्या छिपा है, रहस्य। ट्रू पावर मतलब सच्ची शक्ति, और सीक्रेट मतलब कि छुपा हुआ है। तो पूरे का अर्थ ये निकल कर आएगा कि यही जो है सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। बहुत बढ़िया, बातें समझ में आई। लर्न माने होता है बच्चों सीखें, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस, यानी निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से सीखें। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, यानी हाउ टू हस्बैंड का मतलब कि कैसे इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। रिसोर्सेज का मतलब होता है अपने संसाधनों का। निरंतर अभ्यास से सीखें कि अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे करें। बहुत बढ़िया। एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम, यानी जो है अपना जो है ध्यान उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। एट एनी मोमेंट, किसी भी समय। ठीक है, एट एनी मोमेंट मतलब किसी भी समय। आगे लिखा है अपॉन अ गिवन पॉइंट, यानी जो दिया गया बिंदु है, जो दी गई बात है, उस पर अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे लिखा है द फुलिश वेस्ट। फुलिश वेस्ट का अर्थ होता है मूर्ख, बेकार। ऑल दियर मेंटल, यानी पूरा ध्यान। फुलिश व्यक्ति जो है अपना पूरा ध्यान जो है, ऑल दियर मेंटल में पूरा ध्यान, उसका अपना ध्यान जो है स्पिरिचुअल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपना पूरा ध्यान और अपनी जो है आध्यात्मिक ऊर्जा, यानी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है इन, आगे देखिए ध्यान से देखिएगा, इन फ्रिवोलिटी, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, नॉट टू मेंटेन वेस्टफुल फिजिकल एक्सिस, यानी इसका अर्थ क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, एनर्जी लिखा है फ्री वेलिटी, इसका अर्थ होगा मतलब कि बक बक करने में। पुलिस के जो है चैटर का मतलब मूर्खतापूर्ण जो है बक बक। आर सेल्फिश आर्गुमेंट, यानी स्वार्थी तर्क वितर्क में जो है बर्बाद करता है। नॉट टू जो है मेंशन, यानी जो है वो मेंशन नहीं करता शारीरिक जो है, जो आपका वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज है उनकी बात जो है, वो कहता है कि इसको छोड़िए, इन चीज़ों को छोड़िए। वो व्यक्ति लगातार इसमें जो है आपको बताता रहता है। अच्छा ठीक है, कुल मिलाकर कुछ तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन का जवाब भी तो हम लोगों को देना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बच्चों बनेगा, हाउ शुड वी डू योर टास्क। हाउ शुड यानी कैसा, हाउ माने कैसा होता है, कैसे होता है। शुड माने चाहिए, वी माने हमें, डू योर टास्क हमें अपना कार्य कैसा करना चाहिए। योर नहीं, आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसा करना चाहिए। तो आपको अभी अभी जो पढ़ा आपने उसमें क्या समझ में आया, तो आप यहां पर लिखिए हाउ को हटा देंगे, वी शुड डू आवर टास्क, यानी हमें अपना कार्य करना चाहिए। बाई कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी ध्यान लगाकर, होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू द ऑल एनर्जी विच वी आर कैपेबल। ये आप इसका अर्थ निकाल कर लिखेंगे। देखो ध्यान समझो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने से बनाकर कैसे लिखेंगे, वो नहीं आता तो उससे छांटकर कैसे लिखेंगे। इसका अर्थ पहले समझो। हाउ माने कैसे, शुड माने चाहिए, वी डू यो आवर टास्क, यानी हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो आप बोलोगे हमें अपना कार्य करना चाहिए, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा वी शुड डू आवर टास्क, वी शुड डू आवर टास्क। तो हम क्या लिख देंगे,
वी शुड डू आवर टास्क, यानी हमें अपना कार्य करना चाहिए। कैसे? कॉन्सेंट्रेट लगाकर, यानी बाई कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी ध्यान लगाकर, ध्यान के द्वारा, आवर होल माइंड अपॉन इट, यानी इसके ऊपर। फिर वही चीज लिखा था ना वहाँ पर, थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी, उसके बाद लिखेंगे ऑफ विच वी आर कैपेबल। तो देखो इसका उत्तर यहाँ पर यही चीज़ लिखा है जैसे मैंने अभी बोला। लेकिन कई लोग कहेंगे गुरुजी हमको इतना लिखना नहीं आता, हमको अंग्रेजी नहीं आती, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे? ठीक, तो मैं आप सभी से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर चले आइए, आप थोड़ा तो बनाएंगे ना। आप लिखेंगे कि वी शुड डू आवर टास्क, इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, आवर माइंड, योर माइंड की जगह आवर माइंड, अपॉन इट, थ्रो इनटू द ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यहाँ तक लिख देंगे तो पहला आंसर कंप्लीट, 3 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया गुरुजी, बात तो समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल। व्हेन माने जब, शैल आया है तो गागी गे, वी माने हम, नेवर माने कभी नहीं गिरेंगे। हम कब कभी नहीं गिरेंगे, हम कब कभी नहीं गिरेंगे, ये यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है। तो भैया आपको अभी बताया है कि हम कब कभी नहीं गिरेंगे, जब हम राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, यानी जो हमने अभी आपको बताया कि हम लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें, हम ऐसे करेंगे तब कभी नहीं गिरेंगे। तो आप लिखेंगे व्हेन वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग वी शैल नेवर फॉल। ठीक, इस तरह से। तो इसका उत्तर तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इसी को याद कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर आएंगे व्हेन माने जब, व्हेन माने यहाँ पर क्या होगा, जब वी राइज, देखो यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, व्हेन वी राइज, यहीं पर कहीं पर लिखा होगा, देखेंगे अभी पर। ठीक है, व्हेन यहाँ पर वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, यू विल नेवर फॉल की जगह आप लिखिएगा वी शैल नेवर फॉल। ठीक, वी शैल, क्योंकि वो पूछा है कि तुम कब नहीं गिरोगे, तो आप बताओगे हम तब, तो यहाँ यू के बजाय वी लगा देना है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे। बहुत बढ़िया, दूसरा प्रश्न भी हो गया। ठीक बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है वेयर इन लाइज, ठीक, वेयर इज इन लाइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रुथ पावर। तो भैया सीक्रेट ऑफ ट्रुथ पावर जो है मैंने अभी बताया था, उसका अर्थ होगा द सीक्रेट ऑफ ट्रुथ पावर इज पावर लाइज इज स्टेडी क्लाइंबिंग। स्टेडी क्लाइंबिंग अभी हमने बताया। तो आप यहाँ पर बना कर लिखेंगे, देखो हमने लिख दिया है, सिंपल है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाएगा, या फिर वहीं से देखकर लिख देना, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टेडी क्लाइंबिंग, यानी लगातार जो है चढ़ते रहना, जो है जीवन में लगातार चढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना ही सीक्रेट है किसका, सच्ची शक्ति का। अच्छा, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न बच्चों यहाँ पर है, हाउ डू द फुलिश वेस्ट दियर एनर्जी। हाउ माने कैसे, डू माने करते हैं, फुलिश माने जो है मूर्ख, वेस्ट मतलब कि बेकार करते हैं, दियर एनर्जी यानी मूर्ख लोग अपनी जो है ऊर्जा कैसे बेकार करते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं, ये यहाँ पर आपको उत्तर देना है। तो आपको पहले से पता है, आप यहाँ पर लिखेंगे द फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन, जो है आगे लिखा है ना, फ्रीवोलिटी, फुलिश चैटर और जो है सेल्फिश आर्गुमेंट, यानी यहाँ से ही पूरा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक, कहाँ से, द फुलिश से आप स्टार्ट करके जो है यहाँ आर्गुमेंट तक लिख देंगे तो काफ़ी होगा, यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब 3 ठो जो है यहाँ पर शब्द हैं, उनके बारे में हमको बताना है। विच वर्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है, इज अपोजिट ऑफ फॉल्स, यानी फॉल्स का उल्टा है। तो जाहिर सी बात है, ट्रू सत्य था ना पैसेज में, तो फॉल्स का उल्टा है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाई कॉन्सेंट्रेट, यानी कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होगा, टू मेडिटेट, यानी ध्यान लगाना। और बच्चों अगला है, गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। फुलिश का एंटोनिम क्या होगा, विट्टी। फुलिश का एंटोनिम क्या होगा, विट्टी। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस पैसेज को तैयार कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं और ये उत्तर हैं। मैं आपको ये अंत में ये सलाह भी ये भी दूंगा, इसको देखिए, अपने से पढ़िए, ये प्रश्न पढ़िए, उत्तर लिखिए, और आप देखिए कि आप जो उत्तर बना रहे हो वो उत्तर जो है फाइनल उत्तर के आसपास कितना जा रहा है। अगर ठीक ठाक जा रहा है तो आप समझिए कि आपने सही से पैसे सीखा है। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।